बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर नहायत ही मज़ेदार किस्म की हलीम, वो भी बड़े लेवल पे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं। तो हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ हलीम तैयार करने के लिए हमारे पास हमने ये तमाम दालें जो हैं वो बॉईल करके उबाल के रख दी हैं। इसमें 1 किलो चने की दाल, 1 किलो माश की दाल, 1 किलो मसूर की दाल, 1 किलो मूंग की दाल, 1 किलो गंदम और 1 किलो चावल जो हमने 4 घंटे पहले भिगो के रखे थे। अब इनको उबाल लिया है। ये माशाल्लाह आपके सामने देख रहे हैं, ये सारी दालें उबाल चुके हैं हम। अब इनको ठंडा करेंगे, चमचा चला रहे हैं इसमें। ठंडा करने के बाद हम चॉपर में, जूसर में इनको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल पीस लेंगे, बिल्कुल इसको मैश कर लेंगे। ये हमने सब इसको पीस लिया, तमाम दालों को, ये आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो अब चलते हैं अगले मराहिल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने एक बड़ा पतीला लिया, उसमें 2 किलो के करीब हमने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वो जो है तकरीबन 6 बड़े चम्मच खाने के अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। चम्मच चलाएंगे, ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है और अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये हमने बीफ का गोश्त लिया है, तकरीबन 5 किलो उबाल लिया था इसको। उसके बाद हमने इसमें चॉपर में चॉप कर लिया है। ये अदरक लहसुन के पेस्ट में चम्मच चलाएंगे, अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम ये गोश्त को इसमें ऐड कर देंगे। इसका बीफ हलीम के लिए हम कौरमा तैयार कर रहे हैं। मिक्सचर अच्छे तरीके से इसमें चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे। बहुत ही शानदार किस्म की बीफ हलीम ज़्यादा क्वांटिटी में तैयार की जा रही है। हमारी रेसिपी को एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार की जा रही है। चम्मच चलाएंगे, इसके बाद हम इसमें 5 से 10 मिनट के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। 7 साशे हमने लिए हैं शान मसाले के, इसमें ऐड कर दिए हैं। और अच्छे तरीके से शान कौरमा मसाला हमने लिया है, इसमें ऐड कर दिया है और अच्छे तरीके से चम्मच चला के मिक्स करेंगे। लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून के करीब। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, चम्मच चलाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बीफ हलीम तैयार की जा रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कहीं तकरीब होती है, शादी ब्याह या दीगर तकरीबात के मौके पर ज़्यादा लेवल पे ये हलीम तैयार की जा सकती है। हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 10 मिनट के बाद। इसमें 6 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया है और चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से गोश्त जो है मसालों में मिक्स हो जाए, चम्मच चला रहे हैं। बहुत ही शानदार किस्म की हलीम तैयार की जा रही है। गोश्त हमने इस वजह से ग्राइंड करके डाल दिया ताकि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत न पड़े। 20 मिनट गुजर चुके हैं नाजरीन इसको, और इसमें हमने दालें ऐड कर दी हैं। तमाम दालें जो हमने चॉप करके पीस के रखी थी ग्राइंडर में, इसमें ऐड कर दिए। चम्मच चलाएंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बॉयल आने तक, उबाल आने तक इसको कवर कर लेंगे। और तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं। 30 मिनट के बाद हमने इसमें तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्च जो हैं चॉप की हुई थी इसमें ऐड कर दिए। और 2 चम्मच गरम मसाला हमने ऐड कर दिए। चम्मच चलाएंगे, मिक्सिंग करेंगे कंटिन्यू। बॉयल आ चुका है इसमें, चम्मच चलाएंगे और कवर कर लेंगे। पकती रहेगी तकरीबन आधे से पौना घंटा। ये हम इसका तड़के के लिए तैयार कर रहे हैं। 1 किलो घी हमने फ्राई पैन में लिया है और तकरीबन आधा किलो प्याज को हमने ब्राउन करके इसके बाद इस हलीम में ऐड कर दिए। 30 मिनट तकरीबन गुजर चुके हैं और इस हलीम में हमने ये प्याज ब्राउन करके ऐड कर दिया है। चम्मच चलाएंगे, कंटिन्यू मिक्स करेंगे। मज़ीद ये इसमें चम्मच कंटिन्यू चलती रहेगी इस तरीके से।
15 से 20 मिनट मज़ीद इसको और लगेंगे। टोटल टाइम इसका तकरीबन 1.5 घंटे के करीब ये तैयार हुए हैं। ये बॉयल आ रहा है, देखें आप, उबल रही है हलीम। और इसी तरीके से 20 से 25 मिनट मज़ीद इसको कंटिन्यू रखेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब हमने केवड़ा एसेंस भी ऐड कर दी है। बहुत ही मज़ेदार हलीम तैयार की जा रही है। ये माशाल्लाह से 30 मिनट गुज़र चुके हैं चमचा चलाते हुए। माशाल्लाह हलीम हमारा रेडी हो चुका है। हम डिश आउट कर लेंगे। अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।